सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि यहाँ पर दो आपको इन इक्वेशंस मिलेंगे और आपको एक सोल्यूशन निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हैं बात को? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम बात कर रहे थे जब हमें एक इनइक्वालिटी मिल रही थी तो हम सेट ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे थे और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे थे। करना ये भी ग्राफिकली ही है आपको, बट आपको वो ग्राफ का वो पर्टिकुलर रीजन चाहिए जहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उस पर्टिकुलर रीजन में वो सारे के सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर रिलेशन को, मतलब दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पर थ्री इनइक्वालिटी हैं, तो हमें एक ऐसा कॉमन रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। यही हमारा टास्क है। इससे स्टार्ट करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो। देखिए x इज इक्वल टू जब x इज ग्रेटर देन -3 की बात करते हैं तो 1 2 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 यहाँ से आएगी। तो ग्रेटर देन का मतलब यही है कि हमें ये वाला रीजन जाना पड़ेगा और उसमें 3 वाली लाइन को भी इंक्लूड करेंगे इस केस के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, y की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 2, तो 1 2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रेटर देन 2 का मतलब है ये ऊपर जा रहा है। ये रीजन कह रहा है इधर जाने के लिए और ये रीजन कहता है इधर चलो, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है, समझना स्टूडेंट्स ये है कि कॉमन क्या बनने वाला है। कॉमन अगर आप देखें इस पूरे ग्राफ में ये लाइन और ये लाइन, अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं, देखिएगा जो मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये एक ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन आने वाला है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में जाता हूं तो उससे पहले जितना भी रीजन होगा वो कॉमन में डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बट ये एक ऐसा रीजन है जो दोनों x के लिए भी काम कर रहा है और y के लिए भी काम कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी पॉइंट लाई करने वाले हैं वो सभी के सभी इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे दोनों को। अब वो डिसाइड कैसे हो, सपोज मैंने यहाँ पर 3 लिया, ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 2 है। अपने समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर मैं 3 2 की जगह पर यहाँ पर मैं डिसाइड करूँ 3 2 भी मैं ले लेता हूँ, पहले 3 2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पर 3 बात करता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल भी चाहिए हमें। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो ये रॉन्ग हो जाता, इस केस में काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आया था 2 के लिए बात करते हैं, 2 यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। अगर मैं थोड़ा और ऊपर चला जाता हूँ इस केस में, या मैंने 3 2 लिया, 3 3 ले लेता हूँ तो भी काम कर रहा है। तो इट मीन्स ये वाला जो लाइन है जो मैंने ऐसे कर्व फॉर्म में दिखाया है, ठीक है, इस लाइन पर भी जितने पॉइंट होंगे चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो वो भी इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये रीजन काम का है, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है और ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब कंबाइंड की बात हो रही है। देखिए अब इस केस में आते हैं, इस केस में x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर का मतलब पहले मैं छोटे छोटों को निकाल लेता हूँ, इधर वाला रीजन जाएगा सारा। y की वैल्यू 2 से ग्रेटर, तो इधर वाला रीजन चला गया। ये कहता है इधर चलो और इसने बोला इधर की साइड मेरा सोल्यूशन मुझे मिलता है। और ये वाली जो इक्वेशन है इस पर भी बात कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और दिस इज 2 और ये मिल जाएगा आपको 1 2, करेक्ट। अब इस केस में आते हैं 3x प्लस 2y, इसको हम यहाँ पर पहले एक बॉक्स में बना लेते हैं और इसके सोल्यूशन बना लेते हैं, एक x और y। अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो y कितना आता है, 6 आता है। y की वैल्यू 0 आ जाए तो x कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। अब 0 6, 0 और ये 6 मतलब 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से कहीं से जा रहा होगा ऑब्वियसली। और 4 0 मतलब 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये लाइन कुछ ऐसा पास हो रही है, करेक्ट है। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर लाइन ने बोला है इधर चलो, इसने बोला है इधर चलो ऊपर, मतलब ये जा रही है अपर, दिस इज ऑन द राइट साइड एंड दिस पर्टिकुलर लाइन का सॉल्यूशन हमें चेक करना है। ये कहता है इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, लेस है मतलब नीचे। तो ये मुझे नीचे जाने के लिए बोला जा रहा है,
मैं यहाँ पर देखिए प्रेजेंट करता हूँ। आप देखिए ये मुझे यहाँ बोल रही है जाने के लिए और ये यहाँ बोल रहा है। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या मिल रहा है। आपको देखने पर पता लग रहा होगा कि जब हम ऐसे कह रहे हैं बात करने के लिए, करेक्ट, और ये कह रहा है ऊपर चलिए, सॉरी इस केस में थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ऊपर चलने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। तो इट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं ये वाला सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है। मुझे, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ये ट्राइंगल तीनों में कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये कहती है ऊपर चलो, ये लाइन कहती है साइड में चलो, ये लाइन कहती है नीचे चलो। तो इट मीन्स तीनों मिलाकर ये एक कॉमन एरिया दे रहे हैं। अगर आप इससे बाहर चले जाते हो तो किसी ना किसी एक कंडीशंस को आउट कर दोगे आप, ठीक है। अगर बाय द वे आप ये वाला रीजन सिलेक्ट करते हैं तो ये रीजन इसके लिए और इसके लिए तो काम कर रहा है, बट वाई के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वाई ने तो ऊपर जाने के लिए बोला है और ये नीचे है, तो यहाँ पर ये फेल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा तो यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर क्या फेल है, एक्स फेल हो जाता है। यहाँ पर वाई पास करेगा, ये भी पास कर जाएगा, बट एक्स फेल करता है। तो आपको तो ऐसा चेक करना है जो तीनों को पास करे, तो इट मीन्स वो ये वाले पॉइंट होंगे, सिर्फ ये पर्टिकुलर लाइन, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात क्या है कि आपने बोला कि मुझे ऐसे चलना है, इनइक्वालिटी मतलब इस लाइन के आप देखिए सब जगह इक्वल है, इक्वल सिंबल है। तो इट मीन्स इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो भी इन सभी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। आप कोई भी चेक कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो इट मीन्स ये 1 2 है, करेक्ट है। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये अगर 2 है तो इट मीन्स यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, सपोज मैं 1 2 ही लेता हूँ पहले, उसके बाद हम बात कर डिसाइड करेंगे। 1 2 हम चेक कर लेते हैं, 3 × 1 2 × 2, तो 3 + 4 7 विच इज़ लेस देन 12। और अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 लेता हूँ तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। काम कर गया। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, यहाँ से 1.5 चलता हूँ और 2.5, 1.5 और 2.5 के लिए भी काम करेगा ये तो काम करेगा ही करेगा, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें तो मेनली इसके लिए चेकिंग करनी है, उस पर भी काम कर रहा है ये। तो हमारा ये रीजन A B C, आप उसको शेड करके दिखाएंगे और आप बोल देंगे कि इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर क्लोज फिगर। हमारे लिए ये ट्राइंगल मिल रहा है इस केस में, राइट। सो दिस वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 2 इनइक्वालिटी फिर मिलती है। सबसे पहले हम इसके लिए पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं कहाँ से लाइन पास होनी चाहिए। x y, अगर आप x 0 करते हैं तो y 6 और y 0 करते हैं तो x 3, ठीक है। इस केस में आते हैं x y, x 0 कर दीजिए, एक बार y 0 कर दीजिए, y 3, ये 4। अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस हमने डिसाइड कर लिया, ओके। नाउ 0 6 0 एंड 6 मैं यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ, ये हो गया 0 6 3 0 3 0, मतलब लाइन कुछ ऐसे पास हो गई। रीजन कौन सी साइड में जाना है, अपर और लोअर। देखिए 1 है, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर अपर रीजन। इस केस में बात करें 0 3 0 3, यहाँ डिसाइड कर लेते हैं 4 0, मतलब कुछ आगे। जब आप इसको एग्जैक्टली ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट डिटेल्स, ओके। इस केस में क्या कहता है, ये लेस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये लेस करने के लिए बोल रहा है, मतलब लोअर पे जाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लोअर तो मैं दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है मैं आगे तक का डिसाइड करता हूँ थोड़ा। ये कहता है यहाँ से चलिए और ये कहता है नीचे चलिए, करेक्ट। तो इट मीन्स कि ये वाला जो रीजन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट को। विच वन, दिस वन, जो ये नीचे फिगर बनता हो रहा है कॉमन वाला, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे
ठीक है, वो सभी के सभी पॉइंट, क्योंकि ये भी इस पे सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर इस लाइन, जो भी लाइन भी आ रही हैं वो भी सेटिस्फाई करने वाली हैं इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेट ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है वो ग्राफिकली। क्लियर? ओके, ये वाला एक पॉइंट निकल कर आता है हमारे पास, और जितने भी लाइंस, जो भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर वो भी सेटिस्फाई करेंगे इस केस में, क्योंकि इक्वलिटी भी है साथ में। स्टूडेंट्स, इस वाली क्वेश्चन में बड़ा ध्यान करके करिएगा, क्योंकि ये तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इसको बात करेंगे तो 0,9, सबसे पहले 0,9 आप ले लीजिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ, और एक 9,0, सॉरी 0,9 एंड 9,0 एंड 0,9। मतलब आपको पता लगा कि ये वाली जो लाइन है वो तो यहाँ से पास हो गई, राइट। इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ 0 रखिए आप, x माइनस वाई। अब x का वैल्यू भी 0 पर y 0, मीन्स ये 0 0 लाइन से पास हो गई होगा, करेक्ट है। ओके, यहाँ से हम पास कराते हैं, फिर हम अगर मुझे 1 1 पुट करना हो तो 1 1 भी आएगा। तो ये कुछ लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट इस केस में ध्यान ये भी रखना है कि जब x माइनस वाई कर रहे हैं तो y तो हो गया, देखिए नेगेटिव, x माइनस वाई इज लेस देन 0, और y का जो ये पार्ट है नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये वाला रीजन मुझे नीचे जाने के लिए बोल रहा है, बट मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? अपर। इस केस में कहाँ जाना पड़ेगा? अपर। ये भी मुझे अपर जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सॉरी लेस, इस केस में लेस, ये नीचे जाने के लिए बोल रहा है ऐसे, और ये मुझे ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। तो आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये तो काम करेगा नहीं, क्योंकि लाइन से इधर की साइड सोल्यूशन ही नहीं है। बट यहाँ पर हमें काम करना स्टार्ट मिला। अभी हमें x ग्रेटर देन 0 की बात और कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 अगर मुझे लेना है तो इट मीन्स मुझे जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। इस केस में यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अब मैं एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, आपको मिलने वाला है ये वाला पार्ट। अब देखिए, क्योंकि ये बोल रहा है इधर चलो, ये लाइन बोलती है इधर चलो, और ये लाइन बोलती है इधर चलो। मैं इससे बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इससे बाहर होती मैं इस लाइन के सोल्यूशन से आउट हो जाता हूँ। बट यहाँ पर एक चीज़ डिसाइड करने वाली ये है कि जो ये वाली इक्वेशन है y ग्रेटर देन x, इस पर्टिकुलर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो इस इक्वालिटी को क्या, वो किसी भी इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें अगर इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम उसके सोल्यूशन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इट मीन्स अब मैं क्या डिसाइड करने वाला हूँ यहाँ पर कि सिर्फ ये वाला रीजन में दिखा रहा हूँ, और उसमें भी मैं स्पेसिफिक हो जाऊँगा कि सिर्फ ये वाले जो लाइन के पॉइंट हैं यही आप ले सकते हैं, बाकी दूसरे पॉइंट आप नहीं ले सकते। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, और चेक भी कर सकता हूँ कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं करेगा। वो इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मैं आई कैन नॉट टेक दिस पॉइंट, करेक्ट, आई कैन नॉट टेक दिस पॉइंट। ना तो मैं इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो मेरे काम के नहीं हैं, तो मैं इस लाइन को एग्जैक्टली कुछ ऐसा भी दिखा देता हूँ, करेक्ट, कि ये वाली लाइन के पॉइंट मैं डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, सिर्फ ये और ये पॉइंट मैं ले लूँगा, वो भी इससे ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बड़ी खासियत है, आपको दिखाना पड़ेगा वो रीजन स्पेसिफिकली। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो लाइंस के पॉइंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में नहीं है उसको आप अलग फॉर्म में दिखा दें, या डॉट 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 करके दिखा दीजिए, या कुछ अलग एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए, और दूसरे जो सोल्यूशन है उसमें आप डार्क कर दीजिए और शेडेड कर दीजिए कि ये वाले सोल्यूशंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस इनइक्वालिटी मिलने वाली हैं कि ये 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y राइट लेस देन इक्वल टू 60,
एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या सोल्यूशन देने वाला है ये। सबसे पहले हम 3x प्लस 4y के एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है x और y। सो क्या ले लिया जाए, 3x अगर मैं डिसाइड करता हूँ, चलिए 0 पे ही काम कर लेते हैं। y 0 करते हैं तो ये 20 मिलता है, x 0 करते हैं तो ये 15 मिल जाता है। ठीक है, ग्राफ हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे और उसमें ही देखेंगे कि क्या मिलने वाला है हमें। करेक्ट, कॉमन। सो 20 0 मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ एंड 0 15 यहाँ ले लेते हैं और आपके लिए ये इक्वेशन मिल गई। अब इस पे मैं लिख देता हूँ कि ये 3x प्लस 4y लेस देन 60 है। y का वैल्यू पॉजिटिव है, y का जो कोफिशिएंट है, और ये लेस है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। ये भी ध्यान रखिए कि ये नीचे की तरफ जाने के लिए इसने बोल दिया है कि नीचे वाले सेट्स जितने भी सोल्यूशन पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो y मिलता है 10। ठीक है, और y 0 पुट करते हैं तो ये 30। सो 30 0 एंड 0 10 मैं यहाँ कहीं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ कहीं होगा, और 30 0 यहाँ मान लेते हैं, 10 होगा यहाँ पर, 10 20 30 0। राइट, अब ये है 0 10। अब यहाँ से हम पर्टिकुलर पॉइंट ये ले लिया हमने। इसमें क्या आता है, लेस देन, ये भी मुझे कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, नीचे की तरफ, बॉटम। राइट, x ग्रेटर देन 0। देखिए x वाला जो एक्सिस है ये x की लाइन मानी जाती है, x इज इक्वल टू 0 ऐसे। अब ये x इज इक्वल टू 0 है, वो ग्रेटर बोल रहा है, तो इट मीन्स कि ये लाइन तो यहाँ बोल रही है जाने के लिए मुझे, और y ग्रेटर देन 0 ये ऊपर जाने के लिए। अब हमारा काम ये है कि हमें वो पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करना है कि कौन सा आएगा। अब देखिए ये लाइन तो ऊपर बोल रही है, नीचे जो x एक्सिस है वो ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, y एक्सिस राइट साइड में जाने के लिए बोल रहा है, और बाकी दोनों लाइन नीचे आने के लिए बोल रही हैं। तो इट मीन्स ये भी नीचे, ये भी नीचे, और ये ऊपर। अब देखिए कौन सा रीजन आपको मिला, ये बिल्कुल आपने डिसाइड कर सकते हो ईजिली कि ये वाला जो रीजन है। और क्या मैं उस पर्टिकुलर लाइन के पॉइंट भी लूँगा, बिल्कुल लूँगा। देखिए सभी में इक्वलिटी है, तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन को मैं डार्क कर सकता हूँ, इसमें कोई डॉटेड दिखाने का ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये मेरे लिए सोल्यूशन मिल जाता है। तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस थोड़ा आपको अपनी अप्रोच और आपका ग्राफिकल वे सही होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ में सही से लाइंस को प्रेजेंट करना आता है तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा टफ वर्क नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें बाकी जितने भी सम्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको इनइक्वालिटी ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी किसी किसी केस में, बट यस उन सभी इनइक्वालिटी में सिर्फ आपको ये एरो का ध्यान रखना है कि कहाँ ये कॉमन एरिया जनरेट कर रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनइक्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए, तो हम डिसाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार चेक करते हैं, और आई थिंक उसके बाद हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप भी अगर प्रैक्टिस कुछ करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। और ग्राफ में ट्राई करें, कोशिश करने का, आपको एक एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलेगी। और जो ये पर्टिकुलर एरिया जो आप रीजन सिलेक्ट करते हैं इसको किसी डिफरेंट कलर से कर दें ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि ये वाला वो पर्टिकुलर सेट ऑफ सोल्यूशन होगा। राइट, नाउ स्टूडेंट्स इस पर आते हैं। ये क्वेश्चन में अगर देखें 5 इनइक्वालिटी मैंने ली है। ठीक है, अब ग्राफ डिसाइड करते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हम बना देते हैं कोऑर्डिनेट्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। फर्स्ट वाला जो केस है, फर्स्ट वाले केस में x और y क्या डिसाइड करें। देखिए 0 डिसाइड करेंगे तो बड़े बड़े पॉइंट मिलने वाले हैं। वैसे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, 0 कर दीजिए आप। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 75 देगा, और y 0 पुट करेंगे तो ये 50 देगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
नेक्स्ट वाले में अगर आप x और y, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप, y 20 मिलने वाला है, y 0 पुट कर दीजिए, ये 80 मिलने वाला है। करेक्ट। बाकी ये तीनों तो हम जनरली ऐसे ही मेंशन कर देते हैं। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ पर प्रेजेंटेशन। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, राइट। सबसे पहला है हमारा 0 75, 0 और 75 मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो 0 75 एंड 50 0, ओके 50 0। देखिए ये मेरे लिए एक पॉइंट आ गया। कहाँ जाएगा ग्राफ का जो सोल्यूशन है, बॉटम लाइन पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बॉटम लाइन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पे है 0 20, तो 0 20 मैं यहाँ कहीं डिसाइड कर लेता हूँ, एंड 80 0 यहाँ पर कहीं डिसाइड कर लेते हैं। ओके ये मुझे यहाँ से एक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। नाउ इसने मुझे बोला ये भी बॉटम पे जाने के लिए बोल रहा है, मतलब नीचे जाना है, करेक्ट। x की वैल्यू 15, मतलब x 15 कहीं यहाँ पर होगा ऑब्वियसली। ओके वो लाइन कुछ ऐसी पास हो रही होगी, ये x इज इक्वल टू 15 की लाइन है, और अगर मुझे लेस देन इक्वल टू चाहिए तो लेस देन के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऐसे, इस केस में, करेक्ट। और y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये अपर एंड दिस इज ऑल्सो हेयर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन एरिया क्या मिलने वाला है, समझते हैं बात को। ये वाली लाइन कहती है नीचे आ जाओ, बिल्कुल आ गए नीचे। इस लाइन ने बोला इधर आ जाओ, ये भी इधर, ये भी इधर। अगर मैं इन दोनों लाइन के लिए बात करता हूँ तो इन दोनों लाइन ने मुझे इधर की साइड भेजा। इस लाइन ने बोला इधर आ जाइए, बिल्कुल आ गए। इस लाइन ने ऊपर और इस लाइन ने नीचे। तो इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूँ तो तीनों केसेस में, मतलब पांचों केसेस की बात कर रहे हैं, पांचों केसेस में बात करें तो कौन सा रीजन है जो कॉमन डिसाइड हो रहा है इस केस में, जो कॉमन डिसाइड हो जाएगा और काम कर जाएगा। अब देखें ज़रा, इस केस में बात करें तो मुझे, अगर मैं ये वाला रीजन देखूं, इस वाले रीजन पे जाते हैं, क्या ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशंस को। ये वाली जो लाइन है ये कह रही है नीचे आ जाओ, बिल्कुल देखिए ये काम कर गया। इस लाइन ने, जो ये लाइन है, इस लाइन ने बोला इधर चलिए, चले गए। जो ये लाइन है इसने कहा नीचे आइए, आ गए। इस लाइन ने बोला ऊपर चलिए, ऊपर आ गए। और ये वाली जो लाइन थी, क्योंकि इस लाइन का कनेक्शन अभी तक सेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस लाइन से नीचे एक और लाइन आ गई थी, तो ये लाइन भी मुझे बोल रही है नीचे ही चलो। तो इट मीन्स ये वाले जितने पॉइंट होंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करने वाले हैं, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो उसमें फिक्स ही रीजन मिलेगा, वो लाइन से जॉइंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पर एक डिसाइड हो गया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो सॉल्यूशंस होंगे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे ही, राइट। सो क्लास, ये इसका एक सॉल्यूशन वाला पार्ट था, और आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, एंड प्लीज keep practicing such type of sums, and thank you so much for watching this video.